सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और डरावनी कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। जब आप ट्रेन के द्वारा इलाहाबाद से मुगल सराय बड़ी लाइन के द्वारा बिहार में प्रवेश करेंगे तो एक गांव रघुनाथपुर पड़ेगा। वहाँ पर कभी तुलसीदास जी कुछ दिनों के लिए रुके थे, इसीलिए इस गांव का नाम रघुनाथपुर पड़ गया। रघुनाथपुर और आरा, जो कि भारत में बहुत प्रसिद्ध शहर है, फिल्मों में तो इस पर बहुत सारे गाने बने हुए हैं। खैर, मैं तो बात कर रही थी उस स्थान की जहाँ पर यह घटना घटित हुई थी। रघुनाथपुर और आरा शहर के बीच में एक गांव था जो अब खंडहर हो चुका है। वो कभी बहुत उपजाऊ और शिक्षित गांव था। मैं उसी गांव में रहने वाले एक संपन्न परिवार की आप बीती सुना रही हूँ, जिस पर भले आपको यकीन ना हो, पर उस परिवार में अब कोई नहीं है। उस परिवार की आखिरी निशानी का भी स्वर्गवास आज से 40 साल पहले हो चुका है। बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आया कि इस घटना के बारे में आप सबको बताना चाहिए कि ऐसे भी ओघड़ होते हैं जो घर क्या पूरे गांव ही नष्ट कर देते हैं। इसीलिए आप किसी भी ओघड़ या पहुंचे हुए महात्मा से तू मैं मत कीजिए। यदि आप सुनने के लिए समर्थ हैं तो उनकी बातों को सुनिए, यदि कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लीजिए। अब बढ़ती हूँ घटना की तरफ। जब मैं बीए में पढ़ती थी तो नानी से मिले हुए मुझे बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि बीए में गर्मी की छुट्टी नहीं होती थी। इस वजह से मैं भाई के साथ नानी के यहाँ नहीं जा पाती थी। तब मेरी कॉलेज की क्लासेस चलती रहती थी तो वो लोग नानी के यहाँ घूम कर चले आते थे और उन लोगों का स्कूल खुल जाता था। यही वजह थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता था और नानी से मिले काफ़ी टाइम भी हो गया था। नानी को सुनीता को देखने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि सुनीता नानी की बहुत लाडली थी, यानी कि मैं। नानी ने जब अपनी माँ का भंडारा रखा और इलाहाबाद से सभी को भंडारे में बुलाया तो केवल बाबूजी को जाना था। माँ तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि सभी भाई बहनों के स्कूल खुल गए थे। जब बाबूजी का नानी के यहाँ जाने का प्रोग्राम बना तो माँ ने कहा कि मुझे भी साथ लेते जाओ। सुनीता की नानी को सुनीता को देखने का बहुत मन कर रहा है। बाबूजी ने कहा ठीक है। फिर जब मैं और बाबूजी नानी के यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि भंडारे की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है। पूरे गांव और आसपास के गांव में भी खाने की व्यवस्था हो रही थी। दूसरे दिन भंडारा होना था तो दूसरे दिन सुबह सुबह हलवाई अब सब अपना चूल्हा चंबल संभालने लगे। 10 बजे तक 25 पंडित को ब्राह्मण भोज कराया गया। झावा पूरी देसी घी में तला जा रहा था। झावा पूरी बिहार का फेमस पूरी होता है। उस दिन तो मेरी नानी से कोई खास बातचीत नहीं हो पाई। भोजन करते करते रात के 2 बज गए और सभी लोग थककर चूर हो गए थे। ये सभी कार्यक्रम नानी ने मामा के द्वारा करवाया था। ऐसा पंडितों का कहना है कि जब नाती के द्वारा नानी का पिंडदान होता है तो नानी को मुक्ति मिलती है। खैर, मैं इस किंवदंती में विश्वास नहीं करती। हालांकि मुझे ये जानना था कि उन्होंने अपनी माँ का भंडारा अब क्यों किया था। इसीलिए मैंने अपने बाबूजी से कहा, आप तो कल इलाहाबाद निकल जाएंगे ना, लेकिन मैं नानी के साथ 2-3 दिन रहना चाहती हूँ। हमें यहाँ पर आप थोड़े दिन रहने दीजिए। मामा सुन रहे थे तो मामा ने कहा, हाँ जिया जी, माँ को सुनीता को देखने और उससे बातचीत करने का काफ़ी मन है। आप सुनीता को यहीं छोड़ जाइए, मैं इसे इलाहाबाद भी पहुँचा दूँगा। नानी ने भी कहा, सुनीता से हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई है, इसीलिए मेरे पास रहने दो। बाबूजी मान गए और मैं 2-3 दिन के लिए रुक गई। जब नानी के यहाँ का कार्य प्रयोजन खत्म हो गया तब नानी कुछ आराम कर ली। तब मैंने नानी से पूछा, नानी आपकी माँ का काम क्रिया क्यों नहीं किया गया? ये भंडारा क्या होता है? तब नानी ने कहा, यह बेटा बहुत पुरानी बात है, आज से 100 साल पहले की बात। तब मैं बोली, हाँ सुनाओ ना नानी। तब नानी ने कहा, इससे पहले किसी ने भी नहीं कहा कि मुझको एक घटना सुनाओ, चलो तुमको सुनाती हूँ। सुनो, आज से करीब 100 साल पहले जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, रघुनाथपुर और आरा शहर के बीच एक गांव था।
वहाँ पर एक बहुत ही संपन्न परिवार रहता था और उस परिवार में 3 भाई रहते थे। सबसे बड़ा भाई अंग्रेजी फ़ौज में नौकरी करता था। उसने शादी नहीं करी थी। उसका छोटा भाई यानी कि मंझला भाई, उसने भी शादी नहीं करी थी और दोनों भाई देश के लिए कुछ कर रहे थे, इसीलिए इन दोनों ने शादी नहीं करी। मंझला भाई गांव का मुखिया था। वो गांव में जितने झगड़े झंझट होते थे उन्हें गांव के अंदर ही सुलझा देता था। सबसे छोटा भाई थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था और दिन भर पूजा पाठ करता रहता। उनकी शादी भी हुई थी। उनकी पत्नी और 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की थी। इस परिवार के घर के प्रांगण में एक भव्य शिवजी का मंदिर था जिसकी स्थापना उनके पूर्वजों ने ही करी थी। इनके परिवार में यह परिपाटी चली आ रही थी कि सावन के महीने में घर का सबसे बड़ा बेटा शिवालय के ध्वज को बदलकर नया ध्वज शिवालय पर लगाएगा। जब इस परिवार के बड़े बेटे को छुट्टी मिली तो वो घर पर आए। घर में माँ बाप तो थे नहीं, केवल 3 भाई और छोटे भाई की पत्नी और 2 बच्चे। हंसता खेलता परिवार था और सब कुछ भगवान की कृपा से संपन्न था। गांव के लोग भी इन लोगों से काफ़ी खुश थे। कभी भी इस गांव में अंग्रेजी पुलिस नहीं आती थी। जब सावन का महीना आया और शुक्ल पक्ष में शिवालय में ध्वज बदलने का दिन आया तो गांव में सुबह से ही काफ़ी चहल पहल थी। शुद्ध खाना पंडितों को खिलाने के लिए अलग से बन रहा था। जब शिवालय में भोग लगाया जाता था और पंडित जी खाना खा लेते थे तब जाकर सब लोग खाना खाते थे। उस दिन शिवालय का ध्वज बदलने में देर हो गई थी और ध्वज लेकर बड़े भाई खड़े थे, लेकिन मंझले भाई का पता नहीं कहाँ चले गए थे, इसीलिए ध्वज बदलने में देर हो गई। बहुत देरी से बड़े भाई ध्वजा लेकर धूप में खड़े थे। इतने में पता नहीं कहाँ से एक ऊँघड़ आया और बोला, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बड़े भाई ने कहा, बाबा भी ध्वज नहीं बदला गया है और पंडित लोगों ने भी खाना नहीं खाया है, तो मैं आपको कैसे खिला दूँ। वो ऊँघड़ वहाँ से चला गया। उसने कुछ नहीं बोला, पर कुछ देर के बाद वो वापस आया और बोला, बेटा बहुत ज़ोरों से ही भूख लगी है, कुछ खिला दो। बड़े भाई ने फिर बोला, अभी आप देख सकते हैं मैं ध्वजा लेकर खड़ा हुआ हूँ, तो आपको कैसे खिला दूँ, जाओ यहाँ से। ऊँघड़ खाने की जिद करने लगा। बड़ा भाई ऊँघड़ के ऊपर गुस्सा हो गया और उसने उसे अपशब्द बोल दिए। ऊँघड़ गुस्सा करके बोला, जा बच्चा, आज के दिन ही तेरे परिवार का नाश हो जाएगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। जब मंझले भाई काम करके आए तो सब लोगों ने उनसे ये बात बताई, तो उन्होंने चारों दिशाओं में उस ऊँघड़ को खोजने के लिए आदमी भेजे। उन्हें दौड़ाया, लेकिन वो ऊँघड़ कहीं नहीं मिला और सारे आदमी लौट आए। फिर शिवालय पर बाबा भोलेनाथ का ध्वजा फहराया गया और पंडितों को भोजन करवाया गया। उसके बाद सभी गांव वालों को भोजन करवाया गया, लेकिन आसपास के लोग बिना भोजन किए ही वहाँ से वापस चले गए। जब सुबह हुई और शिवालय का पाट खोला गया तो पुरोहित ने देखा कि शिवजी के अर्घ के चारों तरफ जैसे दूध उबलता है और खोलकर गिरता है और खोलकर नीचे गिरता है, उसी तरह गिरा हुआ था। ये देखकर पुरोहित बड़े मालिक के पास पहुँचे। घर के बड़े बेटे को सभी लोग मालिक कहते थे। उन्होंने भी आकर शिव के अर्घ को देखा और देखते ही बेहोश हो गए और उनको उठाकर घर लाया गया। अब पंडित भी शिवालय में पूजा करने से डरने लगे। तब उस शिवालय में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। शिवालय के पास एक नीम का पेड़ उगाया। उसका जो भी दातून करता दूसरे दिन ही उसकी मृत्यु हो जाती। 1 साल पूरा होते होते बड़े भाई की मृत्यु हो गई। जब उनका काम क्रिया हो गया और उनकी अस्थि को मंझले भाई लेकर गंगा में डालने के लिए जा रहे थे तो एक चरवाहा गाय चरा रहा था। उसने बोला, भैया जी, कलश में से हाथ निकलकर हिल रहा है। जब मंझला भाई पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें भी वो हाथ दिखाई पड़ा और वो वहीं उसे देखकर बेहोश हो गए। उनको बैलगाड़ी पर लाद कर लाया गया। तब से उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और वो बिस्तर से उठे ही नहीं और कुछ दिनों के बाद उनका भी स्वर्गवास हो गया। अब गांव में भी किसी न किसी परिवार में मौत होने लगी तथा गांव खाली होने लगा। जितने भी ब्राह्मणों ने खाना खाया था धीरे धीरे उन सबों की मृत्यु होने लगी। अभी भी उस शिवालय में शिवलिंग के अर्घ के चारों तरफ उबले हुए दूध का निशान बना रहता था, इसीलिए अब उस शिवालय की तरफ जल्दी से कोई नहीं जाता था। कभी कभी उनके छोटे भाई चले आते थे बस। अब उस घर में छोटे भाई का ही परिवार बचा हुआ था। छोटे भाई का 14 साल का लड़का और 11 साल की लड़की और छोटे भाई की पत्नी। पता नहीं छोटे भाई के दिमाग में क्या ख्याल आया कि मैं अपनी बेटी की शादी बड़ी होने से पहले ही कर दूंगा। यही सोचकर उसने लड़का खोजने लगा और उन्हें एक पढ़ा लिखा लड़का मिल भी गया।
वो भी 14 साल का था और पढ़ाई कर रहा था। छोटे भाई ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और शादी के तुरंत बाद ही उसने अपनी बेटी की विदाई कर दी। कुछ दिनों के बाद वह अपनी बेटी को पगफेरे के लिए ससुराल से अपने घर लाया। छोटे भाई ने अपनी बेटी को अपने हाथ से मांस मछली बनाकर खिलाया और बोले, बेटी आज इसे खा ले बस, इसके बाद जीवन भर कभी भी मांसाहारी भोजन मत करना। उसकी बेटी ने कहा, ठीक है बाबूजी। दूसरे दिन छोटे भाई अपनी बेटी को खुद ले जाकर ससुराल में छोड़ आते हैं और बोलते हैं, अब तुम अपने मायके कभी मत आना। छोटा भाई पूजा पाठ में बहुत विश्वास करता था और जब से यह कांड हुआ था तब से छोटे भाई को देवी लोग और ओघड़ दिखाई देते थे। कभी कभी वो लोग घर पर ही घूमते रहते थे। कुछ दिनों बाद छोटे भाई का लड़का भी मर गया। अब उस घर में रह रहकर ढोल मजीरे का आवाज़ आने लगती और उनकी पत्नी देखती कि कोई पालकी में बैठकर जा रहा है। बहुत सारे भूत प्रेत पालकी के साथ जा रहे हैं। घर की दीवारें उनके लिए कोई मान नहीं रखती थी, वे दीवारों से आर पार निकल जाते थे और यह देखकर छोटे भाई की पत्नी हद से ज़्यादा डरी हुई थी। जब उनके पति घर आए तो उनकी पत्नी ने कहा, अब तो घर के अंदर भी पालकी पर बैठकर कोई आ रहा है, उनके सभी भूतगण आ जा रहे हैं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, यहाँ से कहीं दूर चलिए। छोटे भाई ने कहा, मैं कहीं पर जाऊँ, उस ओघड़ का श्राप हमें नहीं छोड़ेगा। एक आदमी की गलती से पूरा गांव उसके श्राप का भजन बना है, मैं यहाँ भी जाऊँगा, वो श्राप मेरे पीछे पीछे आएगा। इससे अच्छा है मैं यहीं पर रहूँ और तुम यहाँ से अपने मायके चली जाओ। तुम देख रही हो ना, सारा गांव कैसे शमशान हो गया है, अब यहाँ कोई आता भी नहीं। अब घर के अंदर पालकी भूत प्रेत सब दिखाई पड़ने लगे थे। मेरे जीते जी तुम इस गांव को छोड़ दो, नहीं तो मेरे ना रहने के बाद ये सब तुम्हारे पीछे क्या करेंगे मुझे नहीं पता। मेरे जीते जी अपनी माँ के पास चली जाओ, मैं तुम्हारे भाई को गांव के बाहर बुलवाता हूँ और जब वह आ जाए तो तुम उसके साथ चली जाओ, जिससे मैं कम से कम निश्चित होकर मर जाऊँ। उनकी पत्नी का मायका छपरा जिले के जीरादोई गांव में एक संपन्न परिवार में था। उनकी पत्नी भाई के साथ अपने घर चली गई। पहले के ज़माने में इतनी दूर की रिश्तेदारी नहीं निभाते थे और नानी के बाबूजी का भी कहना था कि तुम इस घर के किसी भी लोगों से रिश्ता मत करना, पता नहीं क्या हो जाए। हर सदस्य के साथ डर का माहौल बना हुआ था, इसीलिए नानी अपनी माँ के यहाँ ही नहीं जाती थी, केवल उनका हालचाल लेती थी। नानी को पता चला कि नानी के बाबूजी ने अपनी पत्नी को यानी कि नानी की माँ को गांव के बाहर नानी के भाई को बुलाकर उनके हाथों में अपनी बहन को सौंपकर पता नहीं कहाँ चले गए। अब उस गांव में कोई भी आदमी दिखाई नहीं पड़ता था, पूरा गांव उजाड़ हो गया था। जब कोई राहगीर भटक कर उधर से निकल जाता तो शिवालय के अर्घा से उबला हुआ दूध का चिन्ह दिखाई पड़ता और वहीं पर एक पुराना कुआं और पुराना नीम का पेड़ था। उसे देखकर कोई भी राहगीर वहाँ से भाग जाता। इसीलिए नानी की माँ ने सोचा, मैं मर जाऊंगी तो मेरा काम क्रिया कौन करेगा, इसीलिए मैं अपना काम क्रिया स्वयं कर लेती हूँ जीते जी। और उन्होंने ऐसा ही करा। जब नानी की माँ का देहांत हुआ तो मामा नौकरी करने लगे थे और मौसी लोगों की शादी हो गई थी। सबके बाल बच्चे समझदार थे। नानी जी ने पंडित जी से पूछा, मेरी माँ ने अपनी काम क्रिया सब तो खुद ही करवा लिया था, अब आप लोग बताइए कि हम क्या करूं कि मेरी तरफ से भी माँ को शांति मिल जाए। उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी इच्छा है कि उनके लिए मैं कुछ करूं। पंडित जी ने कहा, आपकी इच्छा है तो आप अपने लड़के के द्वारा उनका पिंडदान करवा दो। अपने बेटे के द्वारा गंगा जी के किनारे जाकर उनका पिंडदान करवा दीजिए और भंडारा करवा दीजिए, जिसमें 25 पंडितों को भोजन करवाइएगा और दान दक्षिणा दीजिएगा। आपके मन को शांति मिल जाएगी। इसी वजह से मैंने भंडारा करवाया। मुझे अभी पता चल गया था कि नानी ने अपनी माँ का क्रियाक्रम क्यों नहीं किया था और भंडारे का कारण क्या था। इसके बाद 4-5 दिन नानी के साथ रहकर मैं वापस अपने मामा के साथ इलाहाबाद लौट आई। अमावस की काली रात, चारों तरफ सन्नाटा, कुत्तों के रोने की आवाज़ सन्नाटे में गूंज रही थी। गांव के बाहर एक कब्रिस्तान जहां सालों से कोई नहीं आया, क्योंकि कहते हैं कि उसमें बुरी आत्मा का निवास है। अचानक एक गाड़ी रोड से गुजरते हुए कब्रिस्तान के बाहर लगे पेड़ से टकराती है। इसका चालक नशे में था। वो धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने आसपास मदद की तलाश करने लगता है। इस व्यक्ति का नाम मुकेश था। एकाएक उसे एक आदमी सूट बूट में कब्रिस्तान के बाहर नजर आया।
मुकेश ने उस आदमी को जोर से आवाज लगाई। सुनिए, मेरी गाड़ी इस पेड़ से टकरा गई है, क्या आप मेरी थोड़ी मदद करोगे? उस अज्ञात आदमी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मुकेश घबरा गया। वो चिंता में पड़ गया कि इतनी रात में कब्रिस्तान के बाहर सूट बूट में कोई क्या कर रहा है। वो अज्ञात आदमी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। घुंघराले बाल, कंजरी आंखें, बड़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी। पहले तो उसे लगा कि वो ज़्यादा नशे में है, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो अज्ञात आदमी से बात करता है, तब देखते हैं क्या होगा। आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? वो आदमी हंसते हुए बोलता है। क्यों, रात में कब्रिस्तान में आना मना है क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पर इतनी रात को आना खतरनाक हो सकता है, यहाँ भूत वगैरह भी हो सकते हैं। अच्छा, तुम भूत प्रेत पर यकीन करते हो? क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? ये सब दकियानूसी बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। चलिए फिर अंदर। उस अज्ञात व्यक्ति के साथ मुकेश कब्रिस्तान के अंदर जाता है। चारों तरफ कब्रें थी। कब्रिस्तान का दृश्य थोड़ा भयावह था। चमगादड़ इधर से उधर उड़ रहे थे। कब्रों पर मकड़ी के जाले बने थे। ऐसी एक कब्र पर मुकेश की नज़र पड़ी, जिस पर नाम लिखा था एंथनी डिकोस्टा, 1984। वो अज्ञात व्यक्ति बोलता है, मेरी कब्र है। अच्छा मजाक करते हो, हंसते हुए मुकेश बोलता है। वो अज्ञात व्यक्ति कुटिल मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। उसने पास ही पड़ी कुर्सी पर मुकेश को बैठने को बोला। मुकेश वहाँ पड़ी शराब को देखकर कहने लगा, वाह, शराब का भी इंतज़ाम है। आज की रात तो मुझे जीवन भर याद रहेगी। चलो फिर एक शतरंज की बाजी हो जाए। वो अज्ञात व्यक्ति बोलता है, बेशक, मैं तो इस खेल का चैंपियन हूँ। हाँ, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? मुकेश बोलता है, अगर मैं हारा तो मैं हमेशा के लिए अपनी कब्र में लौट जाऊँगा, और अगर तुम हारे तो तुम्हारी कब्र यहीं बनेगी। क्या यार, अभी मजाक ही कर रहे हो? ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। मुकेश ने उस व्यक्ति की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। दोनों ने खेलना शुरू किया। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, मुकेश के माथे से पसीना टपकने लगा। उसका गला सूखने लगा। उसके दिमाग में वही शर्त घूमने लगी और आखिरकार मुकेश वो बाजी हार गया। मुकेश झूठी हंसी हंसते हुए बोला, चलो भाई, तुम जीत गए, अब मैं चलता हूँ। वो तेज़ी से कब्रिस्तान के गेट की तरफ भागने लगा और जैसे ही वो गेट तक पहुँचा, गेट अपने आप बंद हो गया। मुकेश को समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। तभी पीछे से उस व्यक्ति की आवाज़ आई, अपनी शर्त पूरी नहीं करोगे क्या? अचानक बिजली कड़की और एक कब्र खुल गई और कब्र से कुछ हाथ निकले और मुकेश को अंदर खींच कर ले गए। मुकेश की दर्दनाक चीखें गूंजती रही और उसे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो अज्ञात व्यक्ति एक कंकाल के रूप में परिवर्तित हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। अगला दिन। चंदन आज काफ़ी खुश था। वो आज फिर से शर्त जीत चुका था। घर जाकर वह अपनी माँ जानकी के सामने खुद की बड़ाई करने लगा। माँ, आज फिर से शर्त जीत दिया, देखा तुम्हारा बेटा कितना होनहार है। ऐसा क्या कर दिया? रोज़ कुछ ना कुछ करता रहता तू तो। आज रामू खा के खेत में आम तोड़ने की शर्त लगी थी। तुम तो जानती हो उन्होंने अपने खेत की रखवाली के लिए कुत्ते पाले हैं। बस क्या था, मैंने उन कुत्तों से बचकर आम तोड़ लिए। उसी समय चंदन के पिता नारायण शर्मा पूजा घर से कमरे में दाखिल होते हैं। वो सब सुन रहे थे। कमरे में आकर उन्होंने चंदन को फटकार लगाई, कुछ पढ़ाई पर भी ध्यान दो, कॉलेज का पहला साल है, अभी से अच्छे अंक लाएगा तभी नौकरी मिलेगी। चंदन की माँ, तुम्हारे लाड़ प्यार के कारण बिगड़ रहा है ये। अरे रहने भी दो, मेरा बेटा अच्छे अंक ही लाता है, तुम तो हमेशा बुराई करते हो इसकी। चंदन शर्मा जी का इकलौता बेटा था। बचपन से नटखट इकलौता होने के कारण माँ का दुलारा। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बलिया में शर्मा जी सरपंच हैं। सरपंच का बेटा होने के कारण गांव वाले चंदन की सभी शरारतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। रात्रि का समय चंदन शतरंज खेल रहा था और अचानक उसे एक कब्रिस्तान दिखा। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पैरों को कोई खींच रहा है, उसके ऊपर कोई मिट्टी डाल रहा है। उसका दम घुटने लगा और वो ज़ोर से चिल्लाया। जैसे ही उसकी आँख खुली, उसके आसपास कुछ नहीं था। वो अपने बिस्तर पर था और उसकी जान में जान आई। ओह, बुरा सपना था। आए दिन उसे ऐसे बुरे सपने आते रहते थे। अगले दिन चंदन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, जिसमें उसने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी।
सभी दोस्त उसकी तारीफ करने लगे। उन्हीं में से एक मित्र अनुपम, जो कि चंदन से थोड़ा चिढ़ता था, उसने उससे बोला, हमारी गेंदबाजी खराब थी, वरना तुम पहले ही आउट हो जाते। मेरी हारने की आदत नहीं है, ये बहाना बनाना छोड़ दे। तुझे लगता है तू कोई भी शर्त जीत सकता है? लगता ही नहीं, यकीन है। चल फिर शर्त लगा, गांव के बाहर जो पुराना कब्रिस्तान है, रात को 4 घंटे बिता ले वहाँ पर। इसमें क्या है, 4 क्या, पूरी रात बिता दूँ मैं तो। बाकी मित्र उस कब्रिस्तान का नाम सुनकर ही घबरा गए। अरे भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्यों जान जोखिम में डालनी? मैं डरपोक नहीं हूँ, समझा? चंदन बोला। सभी मित्रों ने उसे समझाया, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। उसने कब्रिस्तान में जाने का निर्णय कर लिया। रात्रि में चंदन यह कहकर निकल गया कि वो अनुपम के यहाँ पढ़ने जा रहा है और रात को वहीं रुकेगा। रात के 12 बज चुके थे। काली रात में चंदन कब्रिस्तान के बाहर पहुंच गया। सन्नाटे में धीमी धीमी हवा चल रही थी और कुत्ते के रोने की आवाज़ थोड़ी डरावनी लग रही थी। चंदन थोड़ा घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। गेट पर अभी वो पहुंचा ही था कि गेट अपने आप खुल गया। चंदन ने कब्रिस्तान में प्रवेश करा और जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके कंधे पर अचानक एक हाथ आया। चंदन घबरा गया, वो पसीना पसीना हो गया। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वही अज्ञात व्यक्ति सूट बूट में खड़ा था। उस व्यक्ति को देखकर चंदन की आंखों के सामने कुछ दृश्य घूमने लगे। शतरंज, महल, शरबत उसे दिखने लगे। उसका सर घूमने लगा। उसने होश संभाला। क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो अज्ञात व्यक्ति बोला, बस तुमसे ही मिलने आया था। अच्छा, तुम इस कब्रिस्तान में आकर डर नहीं लगा? अनजान व्यक्ति हैरानी के साथ बोला, नहीं, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। उसने चंदन को कुर्सी पर बैठने को कहा और बोला, आओ शतरंज की एक बाजी हो जाए। हाँ, ये तो मेरा फेवरेट गेम है। वो फिर से कुटिल मुस्कान के साथ बोला, एक शर्त है, अगर मैं हारा तो मैं कब्र में हमेशा के लिए दफन हो जाऊंगा, और अगर तुम हारे तो तुम्हारी कब्र आज यहीं बनेगी। मंजूर है। खेल शुरू होता है और चंदन एक के बाद एक ऐसी चालें चलता है जिसके आगे उस व्यक्ति की एक चाल नहीं चलती, और जैसे जैसे वो हारने लगता है वैसे वैसे बिजली कड़कने लगती है और तेज़ हवाएं चलने लगती है। चलो तो ठीक है, शय और मात, चंदन बोलता है। इतना कहते ही उस अज्ञात व्यक्ति की चीखें निकलने लगती हैं। वो अचानक कंकाल बन जाता है और एक कब्र से कुछ हाथ उसे अंदर खींचने लगते हैं। एक चीख के साथ अचानक शांति छा जाती है और एक रोशनी आसमान में विलीन हुई नजर आती है। जिस समय चंदन ने उस अज्ञात व्यक्ति को देखा था, उसे अपने पुनर्जन्म की सारी कहानी याद आ जाती है। चंदन पिछले जन्म में ठाकुर बलदेव सिंह था, जो कि अथाह धन दौलत का स्वामी था। वो अज्ञात व्यक्ति और कोई नहीं, एंथनी डिकोस्टा था, जो कि ठाकुर बलदेव सिंह का व्यापारिक साझेदार था। एंथनी और बलदेव सिंह साथ में शतरंज खेलते थे। एंथनी बलदेव सिंह की धन दौलत हड़पना चाहता था। एक दिन मौका पाकर एंथनी ने बलदेव सिंह के शरबत में जहर मिला दिया और दोनों साथ में शतरंज खेलने बैठे। जहरीला शरबत पीने से ठाकुर की मौत हो गई। एंथनी ने सारे व्यापार पर अपना हक जमा लिया। कई वर्षों के बाद एंथनी की मृत्यु हुई, लेकिन बुरी आत्मा होने के कारण वो उसी कब्रिस्तान में भटकता रहा। आज चंदन के रूप में बलदेव सिंह ने आकर वापस अपना बदला भी ले लिया और एंथनी की आत्मा को मुक्ति भी दे दी। कुछ नहीं बदला है। हाँ, आज भी सब पहले जैसा ही है, जैसा 25 साल पहले था। वही लंबी सड़कें, वही मिट्टी के घर, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और ये शिव जी का मंदिर, यह भी वैसा ही है जैसा 25 साल पहले था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब बाबूजी ने मुझे भैया के साथ लंदन पढ़ने के लिए भेजा था। अर्चिता उस दिन को याद करने लगती है। नहीं बाबूजी, हमें नहीं जाना, हमें आप सबसे दूर नहीं जाना, हम नहीं रह सकते माँ के बिना। माँ, आप समझाओ ना बाबूजी को, हमें ना भेजे भैया के साथ, हमें बाहर पढ़ने नहीं जाना, हम यहीं रहकर पढ़ लेंगे, आप समझाओ ना बाबूजी को। अचानक अर्चिता अपने सपने से बाहर आती है। कितना मना किया था हमने बाबूजी को, ना भेजिए हमें लंदन, पर वो कहाँ मानने वाले थे। उनको तो हमें कलेक्टर जो बनाना था, पर अब हम कहीं नहीं जाएंगे। अब हम वापस आ गए हैं अपनी मिट्टी में, अपने गांव में, यहीं रहेंगे
अपनी माँ के पास। हम आ रहे हैं, आ रहे हैं हम। अर्चना थोड़ी दूर पैदल चलती है कि अचानक उसके सामने एक बूढ़ा आ जाता है। वह बूढ़ा अर्चिता से बहुत अजीब सी बातें कहने लगता है। तू क्यों आई है यहाँ पर? चली जा यहाँ से, नहीं तो तू भी मर जाएगी। सबको मार दिया उसने, तू भी मर जाएगी। चली जा यहाँ से। वह अर्चिता को धक्के मारता है और वहां से जाने के लिए कहता है और फिर भाग जाता है। अर्चिता गिर जाती है। ओह गॉड, कौन था ये बेवकूफ? सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। जल्दी से हवेली पहुंचती हूँ, जाकर चेंज कर लूंगी। तभी वहां से एक तांगे वाला गुजरता है और अर्चिता उसे रोक कर पूछती है, भैया ये जो पास में हवेली है वहां चलोगे? वो तांगे वाला उसे कुछ अजीब तरीके से देखता है और अर्चिता उससे पूछती है, क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? हवेली पर जाना है, मुझे छोड़ दोगे क्या? नहीं, मैं हवेली पर नहीं जाऊंगा। आप वहां क्यों जा रही हैं? वहां तो कोई नहीं जाता। अर्चिता कहती है, कोई नहीं जाता मतलब? जी, वहां कोई नहीं जाता। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा होगा आप भी वहां ना जाएं। इतना कहकर वो तांगे वाला वहां से चला जाता है। अजीब लोग हैं, एक मना कर रहा है हवेली पर जाने के लिए और एक कह रहा है यहां से ही चले जाओ। जिसे देखो यही बोल रहा है हवेली पर मत जाओ। पता नहीं क्या है। हम शिकायत करेंगे बाबूजी से, पर शिकायत करने के लिए हमें हवेली पर पहुंचना भी तो होगा। क्या पैदल ही जाना पड़ेगा हमें? चलो जैसी किस्मत, पैदल ही चलते हैं अब। अर्चिता पैदल चलते चलते आधे रास्ते पहुंचती है और अचानक उसकी नज़र एक शमशान पर पड़ती है जो कि उसके रास्ते में ही था। उसने देखा वहां एक बुढ़िया रो रही होती है। अर्चिता शमशान को देखकर चौंक जाती है। यह शमशान यहाँ पहले तो नहीं था। फिर अब अर्चिता उस बुढ़िया से पूछती है, माँ जी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है आपको? बुढ़िया एकदम पलटकर अर्चिता की तरफ देखती है और अर्चिता डर कर पीछे हो जाती है। बुढ़िया पहले उसे देखती है और फिर एकदम से रोने लगती है। सबको मार दिया उसने, सबको मार दिया, तुझे भी मार देगी। चली जा यहाँ से। किसी को नहीं छोड़ा उसने, सबको मार डाला। अर्चिता उस बुढ़िया से पूछती है, किसने मार दिया, किसको मार दिया और सबको कौन मार देगा? वो वही है, उसी ने मारा है सबको। बुढ़िया इतना कहकर रोते रोते वहां से चली जाती है। ये हो क्या रहा है? सब इतना अजीब तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं? और ये शमशान, ये यहाँ पर कब बन गया? पहले तो नहीं था। वटएवर, हमें जल्दी जल्दी हवेली पहुंचना चाहिए। इतना कहकर अर्चिता हवेली की तरफ निकल जाती है। हवेली के पास पहुंचते ही अर्चिता जब हवेली को देखती है तो हवेली का हाल बहुत ज्यादा बेकार हो रहा होता है। पूरी हवेली पर बहुत धूल जम रही होती है और अर्चिता हवेली के अंदर जाती है और हवेली के बगीचों को देखती है। ये सब क्या हुआ यहाँ पर? सारे फूल यहाँ मुरझाए हुए क्यों हैं? और ये हवेली इतनी गंदी क्यों पड़ी है? ऐसा लग रहा है मानो पिछले 25 सालों से सफाई ही नहीं करी हो यहाँ की। ओह गॉड, हम तो पागल ही हो जाएंगे यहाँ पर समझते समझते है सब। हम अंदर जाकर माँ से ही पूछेंगे। माँ कितनी खुशी होंगी ना हमें देखकर। खुश क्यों नहीं होंगी? पूरे 25 साल बाद वापस आए हैं हम, खुश होना तो बनता है। और फिर सबको इतना बड़ा सरप्राइज तो मिलेगा। हमने बताया थोड़ी किसी को कि हम वापस आ रहे हैं। चलो सबकी हवाइयाँ उड़ाते हैं। अर्चिता इतना कहकर हवेली के अंदर जाती है और अर्चिता जैसे ही हवेली के दरवाजे को अंदर की ओर धक्का देती है, हवेली के सन्नाटे में दरवाजे की आवाज गूंज उठती है। अर्चिता अपनी माँ को आवाज देती है, माँ, माँ कहाँ हो आप? अर्चिता अपनी माँ को आवाज देती है और जैसे ही गेट के अंदर पैर रखती है, एकदम से एक औरत अजीब से भेष में उसके सामने आ जाती है। अर्चिता डर के मारे पीछे हो जाती है और वो औरत उससे पूछती है, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? ये घर मेरा है, तुम यहाँ क्यों आई हो? और ये हवेली मेरी है, मेरा राज चलता है यहाँ पर। चली जाओ यहाँ से, वरना।
वो औरत अर्चिता को धक्का मार देती है और अर्चिता सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अर्चिता जैसे ही नीचे गिरती है वो औरत अर्चिता के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और दरवाजा बंद होते ही अर्चिता को धक्का सा लगता है और अब उसने नजरें उठाकर ऊपर देखती है तो वो हवेली के बाहर खड़ी होती है, बिल्कुल बाहर। अर्चिता सोच में पड़ जाती है कि अरे अभी तो हम हवेली के अंदर थे, हम यहाँ कैसे आए और ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है हमें। अर्चिता खड़े होकर अपने कपड़े साफ करने लगती है और तभी हवेली से बाहर वाला गेट खुलता है और वहां से एक कार निकलती है। उस कार में वो देखती है कि उसके चाचा बैठे होते हैं। उन्हें देखकर अर्चिता कहती है, चाचा जी। इतने में अंदर से एक दरबान अर्चिता से कहता है, अरे बिटिया तुम आ गई, हम सबको अभी बताते हैं। दरबान चिल्लाता हुआ अंदर जाता है, अरे बिटिया रानी आई है, परदेश से वापस आ गई है बिटिया रानी। अर्चिता अपना सूटकेस लेकर अंदर जाती है और अर्चिता फिर से बगीचे को देखती है जिसमें सारे फूल खिले हुए थे और अर्चिता उन फूलों को देखकर चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है, अभी तो ये सब फूल मुरझाए हुए थे और अचानक ये सब इतना बदल कैसे गया। और ये हवेली जिस पर इतनी धूल जमी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से यहाँ पर कोई आया भी नहीं है, अब इतनी सफेद कैसे हो गई, ये सब अचानक कैसे, हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। इतने में अर्चिता के भाई का बेटा भागता हुआ आता है। अर्चिता बुआ जी आकर अर्चिता से वो लिपट जाता है और अर्चिता भी खुश होकर उसे गोदी में उठा लेती है और उससे कहती है, और छुटकू कैसे हो, बहुत शैतान हो गए हो आप, मेरे लिए लंदन से क्या लेकर आई हो आप, जो तुमने मंगाया था सब लेकर आए हैं, अंदर चलें आराम से देखेंगे। अर्चिता अंदर जाती है, बीवी जी आप अंदर चलिए, सूटकेस लेकर हम आएंगे। अर्चिता हवेली के गेट पर पहुंचती है जहां उसकी माँ आरती का थाल लिए खड़ी होती है। अर्चिता हवेली के गेट को देखकर चौंक जाती है और हवेली के अंदर देखती है तो बहुत रौनक होती है अंदर, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। अर्चिता सोच में पड़ जाती है, जो हवेली उसने बस 2 मिनट पहले देखी थी, जहां सिर्फ अंधेरा था, शायद कोई परिंदा भी नहीं था, 2 मिनट में वहां इतनी चहल पहल कैसे हो सकती है। और तभी अर्चिता की माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, क्या देख रही हो, पहचाना नहीं, तुम्हारी माँ हूं मैं। अर्चिता अपनी माँ से कहती है, क्या माँ आप भी कैसे बात कर रही हो, हम आपको कैसे भूल सकते हैं, आप तो हमारी जान है। पिछले 25 सालों में अगर हमने किसी चीज को सबसे ज्यादा याद किया है तो वो आप हैं, आप हमारे सबसे करीब हैं। अर्चिता की माँ उसका तिलक करती है और मीठा खिलाती हैं, उसकी आरती करती हैं और तभी उसकी चाची दादी सब इकट्ठे हो जाते हैं। वहां उसकी भाभी भी होती हैं। सभी अर्चिता का स्वागत करते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। सभी अर्चिता से पूछते हैं, और बेटा कैसे हो, कैसी रही पढ़ाई लंदन में, और यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। पढ़ाई तो चाची पूछो मत ना, एकदम बढ़िया तरीके से हुई थी। और हाँ, यहाँ आने पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई, बस कुछ पागल लोग मिले थे, वही परेशान कर रहे थे। जैसे ही गांव में अंदर आई, एक पागल सा आदमी पता नहीं कहाँ से आ गया और कहने लगा, हवेली पर मत जाओ भाई, सब मर गए हैं, तुम भी मर जाओगी। अजीब सी बातें कर रहा था, पता नहीं कहाँ से आ गया था। तभी चाची कहती है, वह तो पागल है, उसकी बातों पर गौर मत करना, वो तो सबसे ऐसे ही कहता फिरता है। अर्चिता की भाभी कहती है, दीदी आप थक गई होगी ना, आप चेंज कर लो, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। भाभी आप ठीक कह रहे हो, हमारे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। अर्चिता अपने रूम में कपड़े चेंज करने जा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। अर्चिता जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे कोई नहीं होता। अर्चिता अपने रूम में चली जाती है और वो कपड़े चेंज करके नीचे आ जाती है। नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करते हुए वो बोलती है, आओ भाभी क्या खाना बना है, सच में मतलब 25 सालों से इसी स्वाद के लिए तरस गई थी मैं। अच्छा अभी ये बताइए भैया कहाँ पर हैं, हम जब से आए हैं भैया को देखा ही नहीं हमने। अर्चिता की ये बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं
और सब अर्चिता की तरफ देखने लगते हैं। अर्चिता पूछती है, क्या हुआ, हमने कुछ गलत पूछ लिया क्या? बताइए ना भाभी, भाई कहाँ पर है? एकदम अर्चिता की दादी बोलती है, वो किसी काम से बाहर गया है। दादी के खड़े बोल अर्चिता को बहुत अजीब लगते हैं। अर्चिता तब तो कुछ नहीं कहती और चुपचाप खाना खा लेती है। शाम को जब वो अपने कमरे से नीचे उतर कर आती है तो वो देखती है कि हॉल में बहुत सजावट हो रही है। वो अपनी माँ से पूछती है, माँ ये सजावट कैसी हो रही है? तब उसकी माँ बताती है, अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई थी बेटा, तुम्हारे पापा के कुछ दोस्त हैं, अपने परिवार के साथ आज शाम हमारे घर पर आ रहे हैं, तुम अच्छे से तैयार हो जाना। अच्छे से तैयार हो जाना मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इस पर अर्चिता की चाची बोलती हैं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही आ रहे हैं। मेरे लिए? मेरे लिए मतलब? इस पर अर्चिता की माँ बोलती हैं, कुछ नहीं, तुम बस तैयार हो जाना। आखिर हमारी बिट्टू रानी कितने दिन बाद लंदन से आई है, हम भी तो लोगों से मिलवाएं लोगों से कि हमारी बिट्टू रानी कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। ठीक है, हम तैयार हो जाएंगे। शाम को सभी हॉल में होते हैं। पूरा हॉल ऐसा सजा होता है जैसे किसी की मानो शादी होने वाली है, और उन लोगों में दो चेहरे ऐसे थे जिनकी नजरें सिर्फ अर्चिता पर ही थी। वो अर्चिता ने जितनी बार देखा नोटिस करा, वो दोनों अर्चिता को ही देख रहे थे। अर्चिता अपनी भाभी से कहती है, भाभी ये दोनों लोग कौन है, इतनी देर से मुझे देख रहे हैं? क्या इन लोगों ने कभी किसी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा? जब से मैंने नोटिस कर रही हूँ, देखे जा रहा है, देखे ही जा रहा है। अगर ये पापा के दोस्त के बेटे नहीं होते ना, तब इन्हें बताते हम। और इतने में अर्चिता के पिताजी उसे आवाज देते हैं, अर्चिता बेटा इधर आओ, इनसे मिलो। ये है यहाँ के मशहूर जर्नलिस्ट, बहुत बड़ा कारोबार है इनका, इनका खुद का चैनल है, और ये उनके बेटे रघु प्रताप सिंह। ये वही होता है जो बहुत देर से अर्चिता को देखे जा रहा था। वो अर्चिता से हाथ मिलाता है तो अर्चिता नमस्ते कर लेती है। इस पर उसके पिताजी कहते हैं, हमारी बेटी बेशक लंदन में पढ़ी है, पर उसके संस्कार आज भी हमारे घर वाले हैं। अर्चिता बेटा एक काम करोगे, आप रघु को हवेली दिखा दो। अर्चिता अपने पिताजी की तरफ देखती है, पर पिताजी हम कह रहे हैं ना, दिखा दो। अर्चिता रघु से कहती है, आइए चलिए दिखाती हूँ। और अर्चिता रघु को हवेली दिखाने ले जाती है। रघु अर्चिता के पीछे पीछे चल रहा था। अर्चिता उसे ऊपर टेरेस पर ले जाती है और वहां से पूरा महल दिखाती है, पूरा गांव। अपने गांव की खूबसूरती का उसके सामने बखान करती है। कितना सुंदर है ना ये सब, यहाँ के खेत, यहाँ की हवाएं और यहाँ की मिट्टी की खुशबू। बहुत सुंदर है ना ये सब, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। रघु अर्चिता को देखकर बोल रहा होता है, हाँ वाकई बहुत खूबसूरत है, मन तो करता है कि बस। रघु यह सब कहता हुआ अर्चिता के करीब आ जाता है और अर्चिता एकदम पीछे मुड़कर देखती है, ये क्या कर रहे हो आप, पीछे हटो। अर्चिता रघु को धक्का दे देती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे इतने करीब आने की, हम अभी अपने बाबूजी को बोलते हैं। रघु अर्चिता का हाथ पकड़कर उसे अपने बहुत पास कर लेता है और कहता है, इतना घमंड अच्छा नहीं है मिस अर्चिता, ऐसा ना हो कि तुम्हारी अकड़, तुम्हारा गुरूर सब टूट जाए। और वैसे भी मेरी आदत डाल दो, क्योंकि हमारी शादी होने वाली है। अर्चिता यह सुनकर दंग रह जाती है। शादी? किसकी शादी? रघु उसे झटके से छोड़कर कहता है, हमारी। नीचे तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी हमारी शादी की बात ही कर रहे हैं। अर्चिता उससे कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, हम और तुमसे शादी किसी भी हाल में नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये शादी तो होकर रहेगी मिस अर्चिता, चाहे तुम इसे मेरी जिद कह लो या कुछ और, तुम्हें तो मैं पाकर रहूंगा। ये कहकर रघु नीचे चला जाता है और अर्चिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसुओं को पोंछकर नीचे जाती है और अर्चिता के पिताजी उससे पूछते हैं, और बेटा कैसी लगी तुम्हें अर्चिता? अंकल आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत ही संस्कारी, मुझे पसंद आई। रघु की माँ अर्चिता से कहती है, मुझे भी अपनी होने वाली बहू बहुत पसंद है। इस पर अर्चिता के पिता कहते हैं, तो फिर देर किस बात की, आज इन दोनों की सगाई कर देते हैं। अर्चिता अपने पिता की तरफ देखती है,
पर उनका चेहरा बहुत ही खुश होता है। वो अर्चिता की तरफ नहीं देखते। फिर क्या, अर्चिता और रघु की सगाई हो जाती है और रघु शैतानी निगाहों से अर्चिता को देख रहा होता है। सगाई पूरी हो जाती है और जब सब घर जा रहे होते हैं तो रघु अर्चिता के पास आता है और उससे कहता है, तैयार है ना? मैं जल्द ही तुम्हें और तुम्हारे घमंड दोनों को तोड़ने आऊंगा। अभी जा रहा हूं, बहुत जल्द आऊंगा। अर्चिता उससे अपना हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में चली जाती है और जाकर अपने बेड पर रोने लगती है। दूसरे दिन, माँ, हम शिवजी के मंदिर जा रहे हैं। अर्चिता शिवजी के मंदिर जाती है और वो भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, हे भोले बाबा, कैसा नृत्य कर रहे हो आप हमारे साथ? आपने देखा ना वो रघु कितना बदतमीज है, हमें शादी नहीं करनी। आप कहो ना बाबूजी को, उन्होंने तो हमसे एक बार भी नहीं पूछा और हमारी जिंदगी का फैसला कर लिया। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि हम अपने मन से अपना जीवन साथी चुन सकें? बताइए ना भोलेनाथ, क्या हम इतना भी हक नहीं है? अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कम से कम हमसे एक बार पूछ तो लेते बाबूजी। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोते रोते वो अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लेती है। इतने में उसे एक आवाज सुनाई देती है, मारो मारो इसे और मारो। अर्चिता अपने आंसू पोंछकर आवाज के पीछे आती है और कुछ लोग किसी को मार रहे होते हैं। वो नीचे आती है और उन लोगों को हटाती है। क्यों मार रहे हो आप इन्हें? क्यों मार रहे हो? वह पाखंडी है, ढोंगी है और अपराधी है। वो एक लड़का होता है और अर्चिता उसे उठाकर साइड में ले जाती है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाकर पूछती है, कौन हो तुम और ये सब तुम इतना मार क्यों रहे थे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं अपने घर से निकला था और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं गांव के बाहर पड़ा हुआ था और कुछ लोग मुझे मार रहे थे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। कुछ भी याद नहीं? बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दोगी क्या? अर्चिता उसे अपने साथ ले आती है और जैसे ही वह महल में हवेली की चौखट पर कदम रखता है वो अर्चिता का हाथ छुड़ा देता है और कहता है, कौन हो तुम? अर्चिता कहती है, मतलब तुम चलो, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, हम तुम्हारी पट्टी कर देते हैं। वो लड़का जैसे ही हवेली में कदम रखता है उसे कुछ आभास होता है और वो अंदर चला जाता है और हवेली को अजीब तरीके से देखने लगता है। अर्चिता उसकी पट्टी करती है और उसके जख्मों पर पट्टी करने के बाद उसे खाने को कहती है, तुम बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खाने को तैयार करवाती हूँ। वो लड़का उठकर हवेली को देखता है और हर कोने को देखने लगता है, वहां की दीवारें, वहां की चीजें, और उसे कुछ फील होता है। इतने में अर्चिता वहां आ जाती है। अरे क्या कर रहे हो आप? आइए खाना खाइए। वो खाना खा लेता है और पूछता है, तुम यहाँ कब से रह रही हो? मतलब हम तो यहाँ पर 2 दिन पहले ही आए हैं, हमारे बाबूजी का घर है। आपके बाबूजी का? वो कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं किसी काम से चाचा जी के साथ। माँ शायद अपने कमरे में होंगी, दादी भी आराम कर रही होंगी और हमारी भाभी भी हैं, वो भी पता नहीं किधर गई। कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए हैं, शायद अपने अपने काम में बिजी होंगे। आप खाना खाओ। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, हम माँ को बताकर आते हैं। लड़का सोफे पर ही आराम करने लगता है और अर्चिता अपनी माँ के पास जाती है। अपनी माँ को वो उस लड़के के बारे में बताती है। माँ और दादी, भाभी, चाची सभी उस लड़के के आसपास बैठे होते हैं और जैसे ही वो लड़का अपनी आंखें खोलता है अपने चारों ओर सभी को पाता है। वो अचानक उठकर बैठ जाता है और अर्चिता की दादी उससे पूछती हैं, कौन हो तुम और इस गांव में क्या कर रहे हो? वो लड़का उसकी दादी के सवालों से चौंक जाता है और बहुत अजीब तरीके से दादी को देखता है और फिर चाची बोलती हैं, सुना नहीं, माँ तो कुछ पूछ रही हैं, कौन हो तुम और इस गांव में क्या कर रहे हो? मैं, लड़का जवाब देता है, मैं मुसाफिर हूँ, अपने घर से काम की तलाश में निकला था। यहाँ कैसे आया, कौन लेकर आया, मुझे कुछ याद नहीं। उसके इतना कहते ही अर्चिता की माँ कहती है, जो भी है, अब तुम ठीक हो ना, चले जाओ यहाँ से। अपने परिवार के ऐसे बर्ताव को देखकर अर्चिता दंग रह जाती है और वो सोचती है,
आखिर वो सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो लड़का कहता है, जी ठीक है। वो लड़का इतना कहकर हवेली से बाहर जा रहा होता है कि अचानक वो चक्कर खाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अर्चिता तुरंत उसे भागकर उठाने को जाती है और अर्चिता उसे जैसे ही उठाती है, सुनिए क्या हुआ आपको, उठिए। अर्चिता अपनी भाभी से कहती है, भाभी जरा आइए इधर, शायद ये बेहोश हो गए हैं, उठाने में मदद करिए। अर्चिता की भाभी आती है और उस लड़के को उठाने में उसकी मदद करती है। बाकी सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अर्चिता उसी के पास बैठी होती है और बहुत देर तक उसके पास ही बैठी रहती है। तब उस लड़के को होश आता है और वो उससे पूछती है, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं यहाँ कैसे? लड़का पूछता है, आप बेहोश हो गए थे। इतने में अर्चिता की माँ आती है और कहती है, बेटा तुम तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारी शादी की तैयारियां करनी है, गहने खरीदने जाना है। पर माँ इतनी जल्दी क्या है, शादी कल थोड़ी ना है। अर्चिता, अभी अभी राजगुरु पंडित जी आए थे, उन्होंने बताया कि कल का मुहूर्त सबसे अच्छा है, कल के बाद 3 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है, इसीलिए तुम्हारी शादी कल ही होगी। पर माँ कल? इतना कहकर उसकी माँ चली जाती है और अर्चिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लड़का उससे पूछता है, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, आप इस शादी से खुश नहीं है ना? खुश? मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती, किसी ने एक बार भी मेरे से नहीं पूछा। हम तो यहाँ पर अभी आए थे, अचानक शादी, और वो भी ऐसे लड़के से जो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बहुत बदतमीज है वो। तो आप शादी से मना क्यों नहीं कर देती? किससे करे मना? कोई हमारी सुनने को तैयार ही नहीं है, बाबूजी को टाइम नहीं है और माँ समझने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए कि लड़का कहाँ रहता है, मैं उससे बात करूँगा, समझाऊंगा। नहीं, आप रहने दीजिए, आप इन सब झमेले मत पड़िए, आप तैयार हो जाइए, कल शादी है ना, आप भी हमारी शादी में शामिल हो जाइए। पता नहीं, आपसे कुछ वक्त की पहचान ही है हमारी, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे हम आपको बहुत दिनों से जानते हैं। हम अपने किसी और दोस्त को तो बुला नहीं पाएंगे, तो आप ही ठीक। जी, जैसा आप ठीक समझो, मैं भी आता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। इतना कहकर वो लड़का हवेली से चला जाता है और इधर अर्चिता की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। वो लड़का शिवजी के मंदिर जाता है और लड़का पूजा कर रहा होता है। तो पंडित जी पूछते हैं, बेटा तुम इस गांव में कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता, यहाँ तो परिंदा ही पर नहीं मारता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी की ऐसी बात सुनकर लड़का दंग रह जाता है। तो वो कहता है, पास ही में एक हवेली है, उसमें मेरी दोस्त रहती है, उसकी शादी है। तो पंडित लड़के की ये बात सुनकर चौंक जाता है और उसकी पूजा का थाल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। इस पर लड़का कहता है, क्या हुआ पंडित जी, इतना घबरा क्यों गए? तो पंडित कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, उस हवेली के लोग तो 25 साल पहले ही मर गए थे। क्या? सबको मार दिया था उसने, मुझे आज भी याद है वो भयानक रात। उस रात उसने उन सबको मौत के घाट उतार दिया था। पर पंडित जी, वो लड़की तो वहां रहती है और उसका पूरा परिवार वहीं रहता है। क्या नाम बताया तुमने उस लड़की का? उसका नाम अर्चिता है, शायद अर्चिता। पंडित अर्चिता का नाम सुनकर कुछ याद करता है और कहता है, रुको मैं अभी आता हूँ। पंडित पुरानी किताबें उठाकर देखता है जिसमें हवेली के एक एक सदस्य की फोटो होती है और हवेली का पूरा राज होता है। वो लड़का बोलता है, पंडित जी ये क्या है? बेटा ये उनके परिवार की फोटो है, जहाँ तक मुझे याद है इनमें से सभी मर गए हैं। ये लड़की ही है जो बची हुई है, क्योंकि ये लड़की बाहर पढ़ने गई हुई थी, शायद वही वापस आ गई है, वो भी मर जाएगी। ये सब खेल उसको मारने के लिए ही रचा गया है। उसकी शादी नहीं, उसकी अर्थी सजाई जा रही है, उसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं होगा, मैं बचाऊंगा उसे। वो लड़का इतना कहकर वहां से भागता हुआ हवेली की ओर जाता है और जब हवेली पहुंचता है तो वहां अर्चिता की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। वो जाकर अर्चिता को देखता है तो उसे वो वहां दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो पूरी हवेली में अर्चिता को ढूंढता है। उसकी दादी उस लड़के से कहती है, किसे देख रहे हो, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लड़का कहता है, नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा।
ऐसा कहकर वो वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है और अर्चिता को ढूंढने लगता है। अर्चिता ऊपर टेरेस पर होती है। वो अर्चिता से जाकर कहता है, अर्चिता चलो यहाँ से। पर कहाँ? ये सब ढोंग है, ड्रामा है, कुछ भी सच नहीं है यहाँ पर। तुम्हारी जान को खतरा है, चलो यहाँ से। अर्चिता उसका हाथ छुड़ा देती है। आप पागल हो गए हो क्या? क्या ढोंग है? आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अर्चिता पहले हवेली से बाहर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पर क्यों जाए हम हवेली से बाहर? आपको पता है ना हमारी शादी होने वाली है। अर्चिता मैं कह रहा हूँ ना, चलो यहाँ से वरना मर जाओगी तुम। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अर्चिता प्लीज मेरी बात समझो, चलो यहाँ से। अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो प्लीज यहाँ से चलो। वो लड़का अर्चिता का हाथ पकड़कर उसे हवेली से बाहर ले जा रहा होता है और जैसे जैसे अर्चिता और उस लड़के के कदम हवेली से बाहर की ओर बढ़ते हैं, हवेली पूरी काली होने लगती है। अर्चिता ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है, पर वो लड़का उसका हाथ नहीं छोड़ता और अर्चिता के सभी घर वाले अर्चिता को आवाज देते हैं, तुम कहाँ जा रही हो अर्चिता? वापस आओ, वापस आओ। कहाँ जा रही हो? वापस आओ, तुम्हें यहीं रहना है। जैसे जैसे वो लड़का हवेली के गेट की तरफ बढ़ता है, गेट बंद होने ही वाला होता है। अर्चिता और वो लड़का जल्दी से भागकर गेट को पार कर लेते हैं और वो दोनों सोचते हैं कि शायद वो बच गए। लेकिन थोड़ी ही देर में अर्चिता का पूरा परिवार और रघु का भी पूरा परिवार उनके चारों ओर आ जाता है और उन दोनों की तरफ ही बढ़ रहा होता है। अर्चिता ये सब देखकर डर जाती है और उस लड़के के पीछे छुप जाती है और कहती है, अब हम क्या करेंगे? लड़का कहता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस लड़के को पंडित जी ने शिवजी के त्रिशूल का छोटा सा लॉकेट दिया था। वो उसको निकालता है और उसको उन सभी को दिखाता है और सभी लोग पीछे हो जाते हैं। लड़का अर्चिता को लेकर भाग जाता है और शिवजी के मंदिर पहुंच जाता है। पंडित से देखकर कहता है, आ गए तुम, बहुत बहादुर हो बेटा। अर्चिता पंडित से कहती है, पंडित जी ये क्या हुआ हमारे घर वालों को? वो तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम्हारा परिवार तो 25 साल पहले ही मर गया था। ये सब तो उनकी आत्माएं हैं जो उस डैन के कब्जे में है। जो भी हवेली में जाता है वो उसका हो जाता है और तुम्हें भी वो वैसा ही बना देती जैसा तुम्हारा परिवार हो गया है। वो लड़का कहता है, अब तो सब कुछ ठीक है ना पंडित जी? नहीं, ये लड़की तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक इसका विवाह किसी और से नहीं हो जाता, नहीं तो वो डायन इसका विवाह उस लड़के से करा देगी। पर इस लड़की से शादी करेगा कौन? कोई नहीं चाहेगा अपनी जान को खतरे में डालना। इतने वो लड़का कहता है, मैं करूंगा अर्चिता से शादी। बताओ अर्चिता, तुम करोगी या नहीं? अर्चिता शादी के लिए हाँ कह देती है और जब दोनों की शादी हो रही होती है तो रघु और अर्चना का पूरा परिवार मंदिर के चारों ओर बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है। सब अपने असली भेष में आ गए होते हैं और जैसे ही वो लड़का अर्चिता की मांग में सिंदूर भरता है और मंगलसूत्र पहनाता है, उन दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है और सारी आत्माएं गायब हो जाती हैं और वो लड़का और अर्चिता उस गांव से वापस चले जाते हैं। रास्ते में अर्चिता लड़के से कहती है, आपका नाम क्या है? तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? अर्चिता कहती है, आपने बताया ही नहीं। मेरा नाम शंकर है। अर्चिता हंसने लगती है। कितनी अजीब बात है ना, आप हमारे जीवन साथी बन गए और हमें आपके बारे में कुछ पता भी नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए, हमारा साथ देने के लिए।